हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ट्रेड विद एके में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और माइक्रो स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करके किस तरह से ट्रेड प्लेस करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो बिल्कुल भी स्किप मत करना। श्योर शॉट आपको मिलने वाले इस तरह से। अगर माइक्रो स्ट्रक्चर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिशियल होगा और आपका यहाँ पे एक श्योर शॉट यहाँ पे जाएगी ही जाएगी। सो ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना। और मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है। मतलब मैं जब पर्सनल खुद का सेशन कर रहा था तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा था और वही जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे मैं प्ले करके रखा हूँ। और मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था और क्यों ट्रेड प्लेस किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बिना देर के इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे VLC प्लेयर का जो है आपको इंटरफेस दिख रहा है। तो मैं इसको जो है इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक अपडेशन की जो है ट्रेड यहाँ पे चल रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है टारगेट भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ये इस ट्रेड को पहले क्लोज हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है अप ड्यूरेशन की ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस किया था, ठीक है। सिंपल जो है यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस बिकम यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिख रहा था, जिसके चलते यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है। मैं वॉइस कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और पॉज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है कभी भी आप चार्ट ओपन करते तो पहले जो है चार्ट की मैपिंग कर लो। तो मैं आपको पहले यहाँ पे चार्ट की मैपिंग दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या मैंने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था मार्केट में, एक हायर हाई सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसके बाद अगर आप देखोगे ये हो गया मेरा एक शोल्डर और ये हो गया नेक लाइन। और जैसे ही मार्केट ने इस शोल्डर लेवल को भी ब्रेकआउट किया और नेकलाइन को भी ब्रेकआउट किया, नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के बाद एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया और यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से नेकलाइन को रिट्रेसमेंट भी कर दिया है। रिट्रेसमेंट करने के बाद एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया। हायर हाई यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नेकलाइन है, नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया, देन उसके बाद हायर हाई, हायर लो। जब भी मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो इस तरह से क्रिएट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली न्यू हायर हाई जब क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे उसके अपोजिट होता है डाउन डायरेक्शन के लिए। लोअर लो, जब लोअर लो लोअर हाई बनता है तो आप वहाँ पे डाउन डायरेक्शन में कंटिन्यू जा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मुझे डायरेक्शन तो यहाँ पे पता चल गया था कि मार्केट, देखो मुझे मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो था यहाँ पे समझ में आ गया था कि मार्केट का डाउन डायरेक्शन में है, तो मुझे डाउन की ट्रेड प्लेस करना है। बट जैसे ही मार्केट ने इस शोल्डर लेवल सॉरी इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद न्यू हायर हाई क्रिएट करके, हायर लो क्रिएट करके प्रॉपर तरीके से इस नेक लाइन का जो है रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद एक न्यू हायर हाई क्रिएट करके, हायर लो क्रिएट करके और एक न्यू हायर हाई जैसे ही क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे न्यू हायर हाई क्रिएट किया, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया, जिसके चलते मैं समझ गया कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो 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 जहाँ से सेलर आए थे, ये लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो मैं समझ गया था जैसे यहाँ पे इस यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया और न्यू हाई क्रिएट कर दिया तो मेरा डायरेक्शन, मुझे जो है मेरा टारगेट यहाँ पे समझ में आ गया था कि मार्केट इस लेवल तक तो जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी मुझे सेलर का जो जोन नहीं दिख रहा है जहाँ से सेलर्स आ सकते। अगर आप देखोगे ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा सेलर का ही जोन है, ठीक है। सेलर आ सकते तो इस जोन से आ सकते, ठीक है, इसलिए मुझे पता चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में था और जैसे ही मार्केट ने नेक लाइन का ब्रेकआउट किया, नेक लाइन को ब्रेकआउट करके हायर हाई, हायर लो क्रिएट करके नेक लाइन को प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट किया, न्यू हायर हाई क्रिएट किया, न्यू हायर लो क्रिएट किया और इसके बाद अगेन इस प्रीवियस हायर हाई को भी ब्रेकआउट करके एक न्यू हाई क्रिएट कर दिया है। और मैं थोड़ा सा भी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है। देन थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, एक मिनट।
चलो ठीक है, मैं पॉज करता हूँ। तो ये जो था ये मार्केट का क्या था, एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेकआउट किया, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेकआउट किया। प्रीवियस हायर हाई को जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सेलर चाहते तो फिर से एंटर कर सकते थे, ठीक है। ये जो सेलर है, ये सेलर चाहते तो फिर से इस जोन के अंदर एंटर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने में एक अच्छा खासा ऊपर एक स्विंग हाई भी बनाया और स्विंग लो भी बनाया, ठीक है। एक अच्छा खासा, अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलर का भी रिजेक्शन है, सॉरी बायर्स का भी रिजेक्शन है और सेलर का भी अच्छा खासा रिजेक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे जो हाई लगा पड़ा है ना, ये हाई से मुझे कंफर्म हो गया है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर ही जाएगा, कंटिन्यू जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिकम एक अच्छे तरीके से सपोर्ट यहाँ पे वर्क किया है। अगर सेलर, देखो ये सेलर में इतनी ताकत होती तो इसको इजी तरीके से ब्रेकआउट कर देता था। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सेलर का जोन है ना। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से सेलर अच्छे खासे फॉर्म हुए हैं। ये जो मोमेंटम दिख रहा है, ये सेलर का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। और ये जो जोन दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सेलर का जोन है, ठीक है। और ये कैंडल भी अगर देखोगे, जहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, ये भी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर सेलर में इतनी ताकत होती तो इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इस जोन को ब्रेकआउट कर देता नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैं समझ सकता कि मार्केट यहाँ पे डाउन कंटिन्यू डाउनफॉल हो सकता है और कंटिन्यू डाउन आ सकता है, ठीक है। बट क्या किया ना, इस सेलर ने क्या एग्जैक्ट इसी जो है जोन के ऊपर क्लोजिंग दी, न्यू हाई क्रिएट कर दिया, जिसके चलते मैं समझ गया कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और उसके बाद न्यू हायर हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेरी एक श्योर शॉट जो है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस होगी, मतलब की थी मैंने, जो कि डेफिनेटली विन हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस सेलर ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया और उसके बाद गैप डाउन हुआ। इस बायर्स ने क्या किया, गैप डाउन हुआ, क्योंकि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग थे। मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, सॉरी यहाँ पे हायर हाई नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हायर, एक मिनट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके बाद नो न्यू हायर हाई, ओल्ड लोअर लो, उसके बाद हायर हाई, यहाँ पे लो हायर लो, एक्चुअली ये हायर लो है, ठीक है, ये हायर लो है, ओल्ड हायर लो है ये, ठीक है, ओल्ड हायर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ ना, एक हायर हाई क्रिएट किया। सेलर में इतनी ताकत होती तो यहाँ पे सेलर कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन नहीं आए। और साथ ही साथ बायर्स इतने स्ट्रांग थे, इतने डोमिनेंट थे, जिसके चलते यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया। यहाँ पे गैप डाउन ओपन करके यहाँ पे एक बायर्स की अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और नेक्स्ट ट्रेड मैंने कहाँ पे प्लेस किया था मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यस यस, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली इस कैंडल पे मैंने जो है एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। बहुत ही अच्छी ट्रेड है गाइज, और ये ट्रेड जो है मुझे बहुत मतलब अच्छी खासी विन दे की गई है। और यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया है मैंने आपको बता देता हूँ, पहले इसको देख लो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट में, एक मिनट, ये मैं तब बता रहा था, ठीक है, वीडियो, ठीक है। ये जब मैं ट्रेड चालू था ना, तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके देख रहा था, और ठीक है, एनीवेज एक मिनट मैं वीडियो को जो है आगे कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक श्योर शॉट यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी। तो यहाँ पे मेरे ट्रेड प्लेस करने का जो है रीज़न यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सेलर का जोन था, सेलर के जोन को जो है मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट में, यहाँ पे सेलर आए, सेलर आके यहाँ पे जो है मार्केट कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन फेल हो गई। और उसके बाद बायर्स यहाँ पे गैप डाउन ओपन करके बायर्स आए, और उसके बाद और एक अच्छी हेल्दी कैंडल फॉर्म हुई। उसके बाद ये जो सेलर थे, ठीक है, ये इसका जो ब्रेकआउट हुआ है जहाँ से सेलर आए, ठीक है। देखो मार्केट क्या करता है ना, मार्केट हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, ठीक है। प्रीवियस
जो हायर हाई था उसको रिटेस्ट करने के लिए जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वेट किया था, क्यों, क्योंकि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो हो सकता है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। किसको, मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, ठीक है, यहाँ पे देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, उसके बाद हायर हाई, हायर लो, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट तो नहीं किया, ये वीक जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टच नहीं हुआ है, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए वेट किया क्योंकि प्रीवियस सेलर अभी भी स्ट्रांग है और अभी अभी इस हाई का जो है ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट हुआ है, अपर रिजेक्शन, मुझे इस ग्रीन कैंडल पे अपर रिजेक्शन तो नहीं दिखी, बट मैंने फिर भी यहाँ पे एक कैंडल का वेट किया और इस कैंडल में मुझे सेलर की वीकनेस दिखी। इस कैंडल में देखोगे प्रीवियस सेलर की कैंडल और अभी जो बनी है इस कैंडल में देखोगे तो सेलर यहाँ पे मुझे वीक दिखे, जिसके चलते यहाँ पे मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे मेरी विन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग प्योर अप डायरेक्शन की कंटिन्यूशन की ट्रेड थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर था, जिसके चलते आप यहाँ पे देखो मैंने सर्कल भी बना के रखा है, एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर था जिसके चलते यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे अवॉइड किया। ऊपर अगर देखोगे, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसको मैं हटाता हूँ, जब मैं वीडियो प्ले करूँगा आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जो है अपर रिजेक्शन मुझे नहीं दिखा, जिसके चलते ये मेरे लिए एक प्योर कंटिन्यूशन की जो है सिग्नल था, लेकिन मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे राउंड नंबर था, जिसके चलते यहाँ पे मैंने ट्रेड अवॉइड किया, ठीक है। मैं अभी वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। अगर आप इस ग्रीन कैंडल का जो है अपर रिजेक्शन देखोगे, यहाँ पे कोई भी अपर रिजेक्शन नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा एक राउंड नंबर था, जिसके चलते ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग प्योर कंटिन्यूशन का ट्रेड था, मतलब कंटिन्यूशन का सिग्नल था, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है होल राउंड नंबर था, जिसके चलते यहाँ पे मैंने वेट किया एक कैंडल का, ठीक है। अभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं डाउट था कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है राउंड नंबर था, तो यहाँ पे मैंने वेट करना ही बेटर समझा कि यहाँ पे मार्केट अगर तो इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल यहाँ पे वेट किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट तो डेफिनेटली था, और डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक अच्छी खासी रेड कैंडल फॉर्म हुई है और शायद यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है शायद। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक अच्छी खासी डाउन की ट्रेड यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है। देखो अभी तक क्या हुआ ना, अभी तक मैं सिर्फ यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड सोच रहा था और अप डायरेक्शन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, इस कैंडल के बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे डाउन के बारे में यहाँ पे सोचा। यहाँ पे हुआ माइक्रो स्ट्रक्चर का जो है नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, जिसके चलते यहाँ पे मुझे मार्केट का यू टर्न यहाँ पे समझ में आ गया, जिसके चलते यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा, ठीक है। मार्केट का यू टर्न अभी यहाँ पे समझ लो, और मार्केट का यू टर्न समझने के लिए आपको ये माइक्रो स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे जो है मार्केट शोल्डर को भी अच्छे से जो है रिजेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे नेक लाइन से भी यहाँ पे अच्छे खासी रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया वीडियो, तो आपको पहले मैं इसको प्ले करके दिखा। चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है, अभी देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन बाद में देखते हैं, लेकिन मैंने क्यों ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था देख लो कि यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर पे किस तरह से यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है। तो ये हो गया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अभी ये हो गया लोअर लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस हायर है, ठीक है, ये था प्रीवियस हायर है, हायर लो, हायर है,
जैसे ही इस प्रीवियस हायर लो को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे प्रीवियस हायर लो का ब्रेकआउट हो गया, तो ये हो गया अपना लोअर लो, ठीक है। जैसे ही देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हो गया ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा शोल्डर, ये हो गया हमारा नेक लाइन, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस शोल्डर पे आके न्यू हायर हाई क्रिएट करता है, तो मार्केट में ये हो गया हमारा शोल्डर, और मार्केट में ये अभी नेक्स्ट जो प्रीवियस शोल्डर था हमारा नेक लाइन बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से मार्केट जो है काम करता है, ठीक है। अभी ये हमारा जब प्रीवियस हायर हाई बन जाता है, तो ये हमारा शोल्डर और ये हमारा नेक लाइन। और जैसे ही मार्केट ने इस शोल्डर लेवल को पे आता है, और शोल्डर लेवल पे आने के बाद इस जो है नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो ये हो गया हमारा लोअर लो। लोअर लो जैसे ही क्रिएट होता है और नेक लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, मार्केट पहले तो यहाँ पे रिटेस्ट करता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में आ सकता है। तो सिंपल ये हमारा स्ट्रक्चर है, और मार्केट इसी स्ट्रक्चर पे काम करता है, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी तरह से मार्केट काम करता है। ओटीसी हो, लाइव मार्केट हो, कोई भी हो, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ, लोअर लो, ये हो गया हमारा शोल्डर, और ये हो गया हमारा नेक लाइन। उसके बाद इस शोल्डर लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये इस शोल्डर लेवल का ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होता है नेक लाइन। नेक लाइन को भी अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो मार्केट पहले तो इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी यहाँ पे लेवल्स रहेगा, जो भी सपोर्ट रहेगा, उस सपोर्ट तक जाने के मार्केट चांस रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, इसी तरह से मार्केट काम करता है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की, पहले तो ये देख लो किस तरह से इतनी अच्छी से यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की। सिंपल यहाँ पे उसी प्राइस एक्शन पे जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताई, ये होता है गाइस माइक्रो स्ट्रक्चर। इसी माइक्रो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ट्रेड प्लेस करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो है ट्रेड मिलेगी। और इतना अच्छा ट्रेंडी मार्केट अप डायरेक्शन के होने के बावजूद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती थी। बट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है कि मार्केट का यू टर्न कन्फर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे डाउन की ही ट्रेड प्लेस करूँगा ना। तो यहाँ पे ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मुझे कन्फर्म दे रहा है, कन्फर्मेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन जाएगा, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन जा सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पे मैंने एक अच्छी खासी डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, जो कि मैं यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गया हूँ, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर से पीछे जाके आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, कि ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने यहाँ पे पहली ट्रेड अगर एक मिनट कहाँ पे लगाई थी, ठीक है। पहली ट्रेड यहाँ पे अपडेशन की लगाया था, क्योंकि मार्केट हायर लो क्रिएट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट बायर्स ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन करके एक अच्छी खासी अपनी कैंडल फॉर्म की। उसके बाद अगेन एक हायर हाई क्रिएट किया, और यहाँ पे मुझे सेलर की वीकनेस दिखी, और प्रीवियस सेलर के हिसाब से इस सेलर में मुझे वीकनेस दिखी, जिसके चलते इस कैंडल पे मैंने जो है अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया, न्यू लो क्रिएट करके मार्केट का नेक लाइन ब्रेकआउट किया, और उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे सेलर की वीकनेस दिखी, बायर्स की वीकनेस दिखी, जिसके चलते मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने देखा बताया, वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, और इसी तरह से आप ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हो श्योर शॉट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में।